सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड इस बार हम बहुत ही अच्छे तरीके से एक नए जारविस को बनाने वाले हैं, कम्प्लीटली वाइब कोड करके हर चीज़ को डेप्थ में अंडरस्टैंड करके करने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट, बिकॉज ऑलरेडी हो चुका है काफ़ी लेट, क्योंकि हमने बहुत टाइम से ना ही कुछ बिल्ड किया है ना ही कुछ लेवल अप किया। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले आपको एंटी ग्रेविटी को अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि एक AI कोड एडिटर है, गूगल की तरफ से बिल्कुल फ्री है। आपको कैसे करना है, आपको अपने गूगल पे जाना है, वहाँ पे सर्च करना है एंटी ग्रेविटी, एंटर करना है। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाओगे। विंडोज़ यूज़र हो विंडोज़ इंस्टॉल कर लो, मैक यूज़र हो मैक के लिए इंस्टॉल कर सकते हो, जो भी करना चाहो। और इट्स टोटली फ्री। अगर आप इसके इस सेक्शन में आते हो, प्राइसिंग सेक्शन में, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि दिस इज़ इंडिविजुअली $0 पर मंथ, बेसिकली इट्स टोटली फ्री। समझ गए? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा और आपने एंटी ग्रेविटी को अच्छे तरीके से इंस्टॉल कर लिया होगा। अब आपको आ जाना है अपने डेस्कटॉप के अंदर। अभी आपको बनाना है एक नया फोल्डर, जिसका नाम एज यूजुअल आपको रखना है जारविस। एंटर करना है। मैं यहाँ पे आपको एक एक चीज़ अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइएगा। उसके बाद आपको ओपन करना है आपका एंटी ग्रेविटी। उसके बाद आपको जाना है डेस्कटॉप पे, आपको अपना फोल्डर, इसकी हेल्प से आपको कर लेना है ओपन। नाउ हियर इज़ योर जारविस। उसके बाद आपको मैं ये रेकमेंड करूँगा कि अगर आपने अभी तक नोड इंस्टॉल नहीं किया है तो नोड इंस्टॉल कर लो। नोड कैसे इंस्टॉल करना है, ट्यूटोरियल क्या है, आई होप आपको इतना आएगा। आप कैसे इंस्टॉल करना चाहोगे, उसके लिए आपको आ जाना है ब्राउज़र में, यहाँ पे लिखना है नोड इंस्टॉल करके एंटर करोगे तो यहाँ से आपको नोड इंस्टॉल हो जाएगा। फिर इसके बाद npm भी आपको साथ में इंस्टॉल कर लेना है, यहाँ से किस तरीके से करना है। और ये बोला है कि आपको वर्जन चेक करने के लिए कुछ इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। फिर आपको टर्मिनल में क्लिक करके न्यू टर्मिनल में आ जाना है और दोनों ही वर्जन को चेक कर लेना। आपके पास दोनों आने के बाद उनके वर्जन डिस्प्ले करेंगे। अभी दिस इज़ द वन वे। अभी आप दूसरे वे में क्या कर सकते हो, आप इसे यहाँ से डिलीट कर दो। देन आप क्या करो, यहाँ पे टर्मिनल को ओपन कर लो। टर्मिनल को ओपन करने के बाद आप आ जाओ डेस्कटॉप की डायरेक्टरी पे और वहाँ पे लिखो npx create react app। अब ये क्या, ये एक तरह का कमांड होता है जो npx टूल का यूज़ करके एक रिएक्ट से रिलेटेड एप्लीकेशन को ऑलरेडी प्री टेम्पलेट के बेस पे रेडी कर देता है, सो दैट आप क्या करो, उसको सिर्फ कस्टमाइज़ करके यूज़ कर सको। तो हम जारविस का जो फ्रंट एंड है पूरा वो रिएक्ट के अंदर अच्छे तरीके से डिज़ाइन करने वाला है। ठीक है, मैं यहाँ पे एंटर करूँगा। मेरे एंटर करते ही कुछ समय के लिए लोड होगा और फिर मेरे से कुछ परमिशन लेगा, मैं बोलूँगा येस। एंड देन इसके बाद मुझे थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पे देख सकते हो एक जारविस नाम का फोल्डर रेडी हो चुका है। अभी मैं थोड़ा सा और वेट करूँगा ताकि ये कंप्लीट इसके अंदर की प्रोसेस को कंप्लीट कर सके। अब अंदर क्या प्रोसेस हो रही है उसके लिए आप इसके अंदर आओ और इस पर वेट करो कि देखो कि क्या क्या हो रहा है। बेसिकली क्या करता है, रिएक्ट के अंदर एक तरह का टेम्पलेट होता है, जैसे कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में पैकेज की फाइल्स होती हैं, SRC की फाइल्स होती हैं, मॉड्यूल्स होते हैं, कौन सा पैकेज कहाँ पे इन्वायरमेंट सेटअप करता है। इतना अभी के लिए आप समझ लो। और डेप्थ में अगर आपको समझना है तो आप गूगल पे जा सकते हो, गूगल में ChatGPT के पास जा सकते हो, पूछ सकते हो कि ये कैसे कैसे काम करता है। मुझे नहीं पता आपको कौन सी लैंग्वेज आती है या फिर आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, बट मैं आपको नेक्स्ट लेवल जारविस देना चाहता हूँ, इसीलिए मैं आपको जो जो बता रहा हूँ बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाना। कोई भी दिक्कत आती है, कमेंट्स आपके लिए ही हैं। आप कमेंट्स बॉक्स पे जाइए, उस पर फिल करिए कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है और दिस इज़ द टाइम स्टैम्प। उसके बाद मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको ऐसे ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हो। ऑल राइट, बट अगर आप वीडियोस कंप्लीटली देखोगे देन ओनली यू विल रियलाइज़ कि हाँ, आपको सच में कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। वो सब कुछ मैं स्टेप बाय स्टेप सबको सॉल्व करूँगा। ठीक है, ऑल राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा फोल्डर प्रॉपरली रेडी है। मैं वापस से एंटी ग्रेविटी पे जाऊँगा और डेस्कटॉप पे क्लिक करके अब जारो इसके फोल्डर को एंटी ग्रेविटी की हेल्प से ओपन कर लूँगा। अब यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी फाइल्स आ चुकी हैं। मैं अभी के लिए आपको ये समझा देता हूँ। SRC के अंदर app.js नाम की ये मेन फाइल होती है, और आपको अगर रिएक्ट ऐप को रन करना है तो कैसे आप रन करते हो, बेसिकली उसके लिए आपको लिखना होता है npm start। जैसे आप इसे क्लिक करोगे तो ये एक तरह से आपको रीडायरेक्ट कर देगा वेबसाइट पे, और लोकल होस्ट 3000 एंड ये आपका बेसिक ऐप है। तो ये आपका जारविस कैसे दिखेगा वो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ऑल राइट। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको एंटी ग्रेविटी का यूज़ करना स्टार्ट करना है, क्योंकि लेट्स अज्यूम आपको रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं आता। कोई बात नहीं, AI के टाइम पे आपको रिएक्ट बैठ के सीखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऑल राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी मैं यहाँ पे बोलूँगा आई wanna मेक द ब्लैक बैकग्राउंड
with bit shining gradient of, एक कलर कोई पिक करते हैं. आई लाइक दिस कलर, ये npm रन बिल्ड करके है ना, इसका कलर मुझे अच्छा लग रहा है. सो लेट्स गो टू द कलर सेक्शन, कलर कोड, एंड हम यहाँ पे जाएंगे. अब जैसे आप ये लिखोगे आपके सामने ऐसी एक टेबल आ जाएगी. अब आप क्या करोगे, यहाँ पे डिफरेंट चेक करोगे. अब देखो मैं कुछ ऐसे तरीके का ना एक बैकग्राउंड चाहता हूँ, कुछ ऐसा जो ब्लैक के साथ हल्का सा ब्लेंड हो. ठीक है, मैं इसको कॉपी करूँगा यहाँ से कलर कोड को और इसको यहाँ पे आके दूंगा. अभी आपको प्रॉम्प्टिंग सीखनी पड़ेगी कि कैसे आपको प्रॉम्प्ट करना है जिसकी वजह से आपको एग्जैक्टली वो चीज़ मिलेगी. ठीक है ना. ग्रेडियंट ऑफ कलर कोड, it should be blend with the black BG. अभी के लिए सिर्फ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ. आप चाहो तो एक बार में प्रॉम्प्ट देके बोल सकते हो मुझे एक बेसिक सा जारविस बना के दो, बट स्टेप बाय स्टेप अगर चाहेंगे तो आप उसे कस्टमाइज भी कर सकते हो. बिकॉज मैं आपको हमेशा स्टार्टिंग से लेके आज तक द वे ऑफ लर्निंग सिखाता हूँ. आपको बैठ के सेम चीज़ जो मैं कर रहा हूँ उसे करने की ज़रूरत नहीं है. आप मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स रन कर सकते हो, देख सकते हो कि अगर आपने ऐसा किया तो क्या आंसर आएगा. ठीक है, ऑलराइट. इतना प्रॉम्प्ट करने के बाद अभी देखो ये इसने एनालिसिस किया, चेक किया, app.js में चेक किया क्या क्या है. उसके बाद अब उसको क्या करेगा, एडिटिंग कर रहा था, उसको इसमें एरर आया. अब ये फिर से उसको एडिट करेगा और रन करेगा. ठीक है, अभी मैं इस रिएक्ट ऐप पे आऊँगा. अभी देखो इसने कितना प्यारा बैकग्राउंड डिज़ाइन करके रेडी कर लिया. ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये लोगो नहीं चाहिए. ठीक है ना, बहुत ही परफेक्ट बैकग्राउंड आया है जारविस की यूआई के लिए. ठीक है, एंड गाइस बहुत ज़्यादा यूनिक और रिफाइन यूआई बनाएंगे हम. ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये लोगो है, ये मुझे चाहिए नहीं. ठीक है, अब मैं चाहता हूँ जब भी मैं इसे रिफ्रेश करूँ ना ऐसे ऐसे, तो ये देखो ये नहीं आना चाहिए. ठीक है, मैं चाहता हूँ इस पर एक लोडर जैसा है जो आयरन मैन की पाइप थी कम्प्लीटली. ठीक है, उसके लिए मैं करूँगा क्या, मैं जाऊँगा codepen.io की वेबसाइट पे. अब यहाँ पे मैं अगर आप चाहो तो लॉगिन कर सकते हो. मैं यहाँ पे जाके लिखूँगा आयरन मैन. ठीक है, एंटर करूँगा और ये मुझे बोल रहा है लॉगिन करिए. गिव मी सेकेंड्स, आई लॉगिन. ऑलराइट, मैं लॉगिन हो चुका हूँ. अब मैं यहाँ पे आयरन मैन लिख के एंटर किया. अब मैं नेक्स्ट पे जाऊँगा. ओके ओके, इट्स फाइन, नेक्स्ट. ओके ओके, आई गॉट इट. सी, अगर आप आयरन मैन सर्च करोगे तो आपको ये एक यूआई जैसा मिलेगा. ठीक है, अब मुझे ये अच्छा लग रहा है. अभी मैं इसको क्या करूँगा, ये एक बेसिकली SVG फाइल है. ठीक है, अभी मैं इसको आके यहाँ पे लिखूँगा और पेस्ट कर दूँगा. ठीक है, SVG कोड हो गया और ये उसका CSS है. ठीक है, मैं इसको यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँगा और मैं बोलूँगा आई वॉन्ट टू मेक दिस एज द प्री लोडर ऑफ द वेबसाइट, मेक इट विथ द सेम background as I mentioned previously. एंटर करो. अब ये क्या करेगा, इस SVG का यूज़ करेगा प्रीलोडर डिज़ाइन करने के लिए. तो मोस्ट प्रोबेबली वो करेगा क्या, आपके app.js में ही यहाँ पे आपको ये कस्टमाइज़ करेगा. उसके पहले जब हमने कुछ किया था, ये देखो इसमें M लिख गया. M का मतलब मॉडिफाइड. यहाँ पे इसने एक प्रॉपरली ये डिज़ाइन किया कि आपको क्या चेंज करना था. ठीक है, क्या चेंज करना था ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है. आप यहाँ पे क्या करो, एक्सेप्ट कर लो. एक्सेप्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाएगा. देन आपको आ जाना है और नीचे यहाँ पे देखो इसने मेरे को इम्प्लीमेंटेशन प्लान दे दिया. ठीक है, जब भी आप बड़े टास्क देते हो ये कुछ इस फॉर्म पे आके लिख देता है. ठीक है, अगर आप चाहो तो इसे एक बार अच्छे से पढ़ लोगे. ठीक है, क्रिएट द प्रीलोडर ऑफ द CSS. ठीक है, एंड इंस्टेंट प्रीलोडर इनटू द ये. ठीक है, अभी मैं यहाँ पे इसको प्रोसीड नहीं करूँगा कि यस दिस इज़ द 2 स्टेप. अगर कोई AI को डायरेक्टली सब कुछ दोगे तो आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा कि AI क्या कर रहा है. आपको AI के साथ और अपना ब्रेन दोनों का यूज़ करके प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है. अगर आप ऐसा नहीं करते हो, स्टिल आप उनमें से आ जाओगे जो चाहोगे AI से कि मुझे कुछ जादू सा बना के दे दे, बट ऐसा नहीं होता है. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल्सो कि आप एंटी ग्रेविटी का यूज़ कैसे करना है वो सीख रहे हो. दिस इज़ ऑल्सो लाइक कि आप कैसे बेसिकली प्रॉम्प्ट करके किसी भी चीज़ को डेवलप कर सकते हो वो सीख रहे हो. और हमेशा अगर आपने देखा होगा, मैंने यहाँ पे क्या किया था, जब मैंने पहला प्रॉम्प्ट दिया था मैंने इसको एग्जांपल दिया था, कलर कोड दिया था. मतलब मुझे जो चाहिए एग्जैक्टली मुझे वही दो.
यहाँ पे मुझे जो चाहिए मैंने खुद से इसे दिया। इट इज़ नॉट लाइक कि कुछ हवा में हो रहा है एंड आई डोंट नो, मैंने बोल दिया कैन यू क्रिएट जारविस, एंटर, और बना रहा है। ठीक है, ऑलराइट, आई होप इतनी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। अभी मैं क्या करूँगा, अपने रिएक्ट ऐप पे जाऊँगा और मैं इस कलर को देखूँगा जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। ठीक है, आई होप आपको भी पसंद आ रहा होगा। बेसिकली ब्लेंड हो रहा है, कलर के साथ है और थोड़ा सा मिड है, थोड़ा सा साई-फाई लुक देता है। और यूआई पे जब आप काम कर रहे हो बेसिकली इट शुड बी वेरी क्लीन, नीट एंड प्रोफेशनल। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप चलूँगा, पार्ट बाय पार्ट्स में वीडियोस डालता रहूँगा। आप बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेट नहीं होगे, आप बिल्कुल भी टेंस नहीं होगे कि मैंने क्या बनाया मुझे खुद नहीं पता। एंड मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ये चाहते हैं कि मैं उन्हें डायरेक्ट सोर्स कोड प्रोवाइड कर दूँ, मैं उन्हें सारी चीज़ें बता दूँ। आई एम सो सॉरी, मैं ऐसी ऑडियंस को सपोर्ट नहीं करता जो सीखने में नहीं बल्कि कॉपी पेस्ट पे बिलीव करती है। मैं वही ऑडियंस चाहता हूँ जो हमें प्योर रहे, सारी चीज़ें सीखना चाहे, सीख के कुछ डेवलप करना चाहे। यहाँ पे मेरा प्री लोडर रेडी हो चुका है। अगर मैं इसे अब रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो, ये ऐसे लोड होगा और देन मेरा एप्लीकेशन आ जाएगा। ये यहाँ पे इसने कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। अभी ये टेस्ट कर रहा है लास्ट स्टेप पे, सब कुछ होने के बाद ये बोल देगा सर एवरीथिंग इज़ डन, यू कैन गो एंड चेक। नाउ माई प्रॉब्लम इज एवरीथिंग इज परफेक्ट, जैसा मैंने बोला था वैसा ही हुआ। यहाँ पे एआई ने क्या किया है कि जैसे मैंने बोला वैसा ही क्या, इसने ये नॉलेज नहीं लगाया, ये दिमाग नहीं लगाया इसने कि इस कलर के साथ रेड कलर अच्छा नहीं लगेगा। नाउ दिस इज लाइक ह्यूमन। अभी आपको यहाँ पे क्या बोलना है, ओके बट आई नीड द पाथ कलर should be white in SVG, just correct that। ओके, तो ये करेगा क्या, ये SVG जो डिज़ाइन कर रहा है इसका कलर वाइट रखेगा तो देखने में क्लासिक स्टैंडर्ड फील देगा वो। ठीक है, आप UI डिज़ाइन में कलर को कैसे पिक करते हो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने लॉन्ग टर्म में अभी तक में मैंने गैप लेके प्रॉपरली थिंक किया है कि आपको ऐसी चीज़ें डिलीवर करना है जो एग्जैक्टली आपके लिए वैल्यूएबल है। ठीक है, अभी मैं बैक आता हूँ। इसने चेक किया है कि प्री लोडर पे इसने कुछ चेंज किया है, देखो कहाँ पे चेंज किया है, बैठ के जाके देख सकते हो। यहाँ पे एक्सेप्ट करा, यहाँ पे इसने एक लाइन चेंज की है कुछ, वो इसने चेंज किया है और बोला है आप चेक करो। मैंने बोला ठीक है, ये देखो नाउ इट लुक्स लाइक प्रोफेशनल, राइट। तो आज हमने इस छोटी सी वीडियो पे प्री लोडर कैसे बनाया आपने एग्जैक्टली सीखा, ये बैकग्राउंड हमने कैसे रेडी किया ये आपने सीखा। अगली वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कि होम पेज पे कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे जाते हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको इतना वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। आप मेरे बारे में और क्या क्या सोचते हो, आप मुझसे क्या क्या एक्सपेक्ट करते हो और आप नेट हाई टेक के कब से व्यूवर्स हो, ये सब कुछ कमेंट में आपका वेट कर रहा है। और मैंने ऐसे जारविस के वीडियोस और भी क्रिएट करके रखे हैं, आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके जाके देख सकते हो एंड स्क्रीन में लगे हुए वीडियोस को भी देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल मीट सून इनटू द नेक्स्ट वीडियो।